नमस्कार, आप देख रहे मीडिया हलचल में हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। इन्हीं विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी मिलकर साथ साथ चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने तय किया कि छोटे दलों को साथ लेकर चलेंगे, लेकिन इस बीच कृषि कानूनों के जरिए यहाँ पर एक तरफ जहाँ सरकार कटघरे में घिर गई, तो वहीं दूसरी ही तरफ इसी कृषि कानून के चलते जबरदस्त तरीके से आंदोलन हुआ और आखिरकार सरकार बैकफुट पर आ गई। लेकिन इसका फायदा कुछ क्षेत्रीय दलों को हुआ। मुख्यतः उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को इसका फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि प्रेशर पॉलिटिक्स करते हुए जयंत चौधरी नजर आए। आपको याद होगा कि उनकी मुलाकात प्रियंका गांधी से भी हुई थी, जब उनके साथ वो दिल्ली की ओर रवाना हुए थे उन्हीं के ही हेलीकॉप्टर में। तो ऐसे में उस दौरान में चर्चा इस बात को लेकर होने लगी कि हो सकता है कि वो प्रियंका गांधी के साथ भी चले जाए, यानी कि कांग्रेस के साथ भी चले जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जयंत चौधरी ने प्रियंका को छोड़ते हुए अखिलेश यादव का साथ चुना। वैसे ये नहीं है कि पहली बार जयंत और अखिलेश मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि इससे पहले भी वो कई चुनाव साथ में लड़ चुके हैं, चाहे लोकसभा चुनाव की बात हो या फिर उपचुनाव की बात हो। लेकिन इस बार समीकरण कुछ और है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्योंकि खुद जयंत चौधरी जाट बिरादरी से आते हैं, ऐसे में पिछली दफा लोकसभा चुनाव की बात करें उस दौरान में वो खुद अपने गढ़ में ही हार गए। लेकिन इस बार जैसा हमने जिक्र किया कि समीकरण बदल गए। कृषि कानूनों के कारण जो आंदोलन चला, उस आंदोलन में जयंत चौधरी अपना समर्थन दे रहे थे, जिस कारण से अब जो वोट बैंक है वो उनके पाले में भी खिसक कर आ रहा है और बीजेपी की तरफ है वो जो नाराजगी थी वो बढ़ी, जिसका फायदा सीधे तौर पर जयंत चौधरी उठाने की पूरी कोशिश करते भी नजर आ। और अभी तक जो लगातार सर्वे हो रहे हैं उसके आधार पर जयंत चौधरी को इससे फायदा होता भी नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी का Y+M फैक्टर है। इसी Y+M फैक्टर के साथ में जाट यानी जे फैक्टर को भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है, ब्राह्मणों को साधने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि चर्चा इस बात को लेकर हो रही है, या फिर सूत्र ये बता रही है, कई जो न्यूज चैनल्स हैं उनका दावा यह है कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, बल्कि खटपट चल रही है। एक ग्लास की रैली के बाद में जयंत और अखिलेश एक मंच पर साथ नजर ही नहीं आए, जबकि इससे पहले आपको याद होगा अखिलेश और जयंत की जबरदस्त रैली हुई थी। इसके बाद एक ग्लास में भी रैली थी। हालांकि अखिलेश यादव के उनकी वाइफ के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद में और उनके क्योंकि कहीं उनकी वाइफ कोरोना पॉजिटिव है, ऐसे में कहीं वो कोरोना पॉजिटिव ना हो, इस कारण से उनका जो ये दौरा था वो टल गया और वो उस रैली में नहीं पहुंचे। उस दौरान में खुद जयंत चौधरी ने पूरा का पूरा दारोमदार संभाल लिया। लेकिन उसके बाद अब तक लगातार रैलियों के अंदर दोनों साथ साथ नजर नहीं आ रहे, जिसके बाद में कयास ये लगने लगे हैं कि दोनों के बीच में खटपट चल रही है। खटपट है सीट शेयरिंग में हो रही देरी को लेकर। दरअसल खास बात यह है कि यहाँ पर देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर जो जयंत चौधरी है उन्होंने 40 से ज्यादा सीटों की डिमांड की थी। लेकिन अभी देखिए 10 से 15 सीटों को लेकर अखिलेश ने तस्वीर साफ की, लेकिन उसके बाद बाकी की और सीट को लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं की। इसीलिए अंदर खाने इस बात को लेकर खूब चर्चा हो रही है कि दोनों के बीच में खटपट, सीट शेयरिंग में जो भी तस्वीर साफ होनी है उसमें जो देरी हो रही है उसी को लेकर दोनों के बीच में खटपट चल रही है, जिस कारण से अखिलेश और जयंत एक मंच पर साथ साथ नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि जैसा हमने जिक्र किया कि जयंत चौधरी ने प्रियंका गांधी को छोड़कर अखिलेश यादव को चुना और अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने मिलकर जो अपना समीकरण तैयार किया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, उसके जरिए चर्चा इस बात को लेकर भी है। फिर कई सर्वे ये भी बताते नजर आते हैं कि हो सकता है कि इस बार का ये फॉर्मूला काम कर जाए और बीजेपी के ऊपर भारी पड़ जाए, और बीजेपी भी इस बात से चिंतित भी है। लेकिन ऐसे में अगर चुनाव के ऐसे वक्त पर ये खटपट चलेगी या फिर इस तरीके की अगर चर्चाएं होंगी तो जाहिर सी बात है गठबंधन को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। ऐसे में अब हकीकत क्या है तो दोनों नेता ही साफ करेंगे जब दोनों की तरफ से बयान सामने आएगा। लेकिन इस प्रेशर पॉलिटिक्स के चक्कर में ऐसा ना हो कि नुकसान का सामना दोनों ही दलों को करना पड़े, क्योंकि अभी जिस तरीके से दोनों मिलकर बीजेपी को हराने के लिए या बीजेपी को पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुख्यतः मात देने के लिए जो रणनीति बना रहे हैं उसमें ये नाराजगी अच्छी तो नहीं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।